बताओ। सभी मित्रों को नमस्कार। आज जो हमारे पास ये पौधा आप देख रहे हैं, जैसा इस पे लिखा हुआ है रेड लेडी ताइवान साफो 86। यह एक विदेशी किस्म की प्रजाति है पपीते की, जो ताइवान से निकाली गई है और इसका जो सीड होता है वो वहीं से ही इंपोर्ट किया जाता है। और वर्तमान में अपने देश में अगर सबसे ज्यादा किसी प्रजाति की खेती की जाती है पपीता में तो वह है यही आपका रेड लेडी के नाम से, ताइवान 786 या फोन 786 तमाम नामों से लोग जानते हैं, लेकिन इसका जो पूरा नाम है वह है रेड लेडी ताइवान 786 या फोन है, हाइब्रिड प्रजाति है। यह जो है ताइवान से मंगाया जाता है और एक कंपनी है अपने यहाँ की, वही जो है यहाँ पर बेचती है, नोयू सीड्स। इसकी जो क्वालिटी होती है यह अंदर पिंक कलर या कहें रेड लाल रंग का इसका गूदा होता है। और जो गांवों में पहले से प्रथा या प्रचलित थी कि एक पपीती जो नर कहते थे और मादा अलग अलग होते थे, तो इसके साथ यह जो प्रजाति है यह हर्माफ्रोडाइट टाइप की है। तो इसमें सभी पौधों पे फल आते हैं। जो नर पौधा होता है जिसमें मतलब नर फूल होता है, उस फूल वाले पौधे पर मादा फूल भी आते हैं, जिससे उस पर भी फलत आती है। हाँ, जिस पौधे पे नर वाला फूल रहता है उसके फल अपेक्षाकृत लंबे होते हैं। तो इसका ये फायदा होता है कि आपके सभी पौधों पर फल आएंगे, तो जिससे कोई भी पौधा खाली नहीं रहता। पहले 10% हम लोगों को नर पौधे रखने की संस्कृति की जाती थी, जिसमें काफी जगह बाद में, चूंकि पहले से पता नहीं होता था किस ये नर होगा या मादा होगा, तो उस स्थिति में बहुत सारे कहीं संख्या नर की ज्यादा हो जाती थी तो जो फलत है वो कम होता था। तो इसके साथ सबसे पहली कंडीशन ये है। दूसरा है जो यहाँ सबसे ज्यादा इसको स्वीकार किया गया, इसका टेस्ट। इसका टेस्ट बहुत यूनिक है। इसमें और कुछ रोगों की जो आक्रामकता है वो कम रहती है, जिससे किसानों द्वारा काफी पसंद किया गया। यह लॉन्ग डिस्टेंस में भेजने के लिए यानी एक्सपोर्ट के लिए, दूर तक मंडी तक पहुंचाने के लिए यह जो है अनुकूल है। जल्दी ये दबने से फूटता नहीं है, मतलब लॉन्ग, इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसका लगाने का समय। इसका लगाने का सबसे बेहतरीन समय जो होता है वो मार्च होता है, क्योंकि फरवरी में कुछ ठंडी रहती है तो जल्दी सेट नहीं होता। तो मार्च से लेके हम लोग अप्रैल या मई फर्स्ट सप्ताह तक लगा सकते हैं, बशर्ते जो आपकी विंड ब्रेक होता है कि किनारे की तरफ कुछ ऐसे पौधे लगे हुए हों जिससे गर्मी की जो लू है वो अंदर कम से कम प्रवेश करे, जिससे हमारे पौधों का बढ़वार लू में भी चलता रहे। तो इसलिए अगर अभी भी कुछ किसान इसका खेती करना चाह रहे हैं तो अभी भी 10-12 दिन या 15 दिन में लगा सकते हैं। अगर हम इसके दूरी की बात करें, कितनी दूरी पे या कितना बीज दर होगा लगाने के लिए, तो लगभग 20 ग्राम अगर आप बीज ले लेंगे तो आपका 20 ग्राम बीज पर्याप्त होगा आपका 1 एकड़ की खेती के लिए। अगर आप पौध लेते हैं तो उसका आपका जो कितनी दूरी के अंतराल पे आप लगा रहे हैं, तो इसका जो हम लोग दूरी रखते हैं या वैज्ञानिक रूप से जो पुष्टित दूरी है, जो संस्तुत की गई है दूरी, वह है 6x6 यानी 6 फीट पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 6 फीट पौधे से पौधे की दूरी, और एक कुछ जगह 7x7 कर दे। तो उसी आधार पे अपना खेत की गणना करके आप उतना ही पौधे ले जाके लगा सकते हैं। अगर इसको हम कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा कल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं होती। इसमें मेन समस्या आती है आपका वायरस की, कहीं कहीं की थोड़ा सा डैम्पिंग आप, जो जड़ गलन होता है, ये सब समस्याएं आती हैं। लेकिन अगर आपका खेत अपलैंड पे है जहां पानी नहीं लगता है और अच्छी सी जल निकास की व्यवस्था बनी हुई है, और निर्धारित दिनों में अगर आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं और फंगीसाइड से उसकी जड़ पे ड्रेंचिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसी ऑर्गेनिक दवाएं अब आ गई हैं जिसमें वायरस और माइट जो इसकी गंभीर बीमारी है उस पर भी उसका कंट्रोल ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी इसका प्रैक्टिकल देखा हूँ। इसको जो है फिर से हम लोग 100% रिकवर किया जा सकता है। इसमें वायरस लगे पौधों की रिकवरी हो सकती है, जिसमें एक BC100 नामक दवा है और माइट के लिए और 2-3 दवाएं हैं। तो जो मेन समस्या थी उसका भी समाधान वर्तमान में उपलब्ध है, बशर्ते लगाने का जो समय है वो एक
जो समय बताया गया है आप अगर उसी समय में रखेंगे तो बेहतरीन उपज मिलेगा। अब अगर हम इसकी उपज की बात करें तो प्रति पौधा इसका लागत आता है 30 से 35 रुपए के आसपास लागत आता है, और वहीं आपका अगर बहुत कम फलत देगा तो भी 25 से 30 किलो प्रति पौधा उत्पादन दे देता है। और अगर इसके रेट की बात करें तो बहुत ज्यादा अगर रेट गिर गया तो भी आपका 15 रुपए से ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगर अच्छा रेट मिलता तो 25 रुपए किलो के दर से बिक जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 500-400 एक पौधा देकर जाता है, जहां हमारी लागत 30 से 35 रुपए या थोड़ा सा ज्यादा निराई वगैरह हो गई तो 40 रुपए तक जाएगा। तो किसानों की उन्नति का एक शानदार विकल्प है। यह प्रजाति बहुत ही शानदार है, मैं इसका खुद भी लगा चुका हूं, वर्तमान में भी हमारे फील्ड पे लगा हुआ है। किसी दूसरे वीडियो में अगर अवसर मिलेगा तो अपने फील्ड दिखाएंगे। इसके साथ और प्रजातियों पर भी हमारा रिसर्च चल रहा है। एक है सपना F1 है ईस्ट वेस्ट सीड की, उसका भी है, उसके पौधे और शानदार मतलब मोटे हो रहे हैं, लेकिन अभी उसका उत्पादन के बाद ही उसके हम किसी बेहतर स्थिति में पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक ही साल में कोई बहुत बड़ा विश्लेषण नहीं किया जा सकता है कि कितना अच्छा यह रिस्पांस दे दिया। तो अभी 1-2 साल जो हम लोग आगे चलाएंगे, 1 साल के आधार पर जो होगा उसको हम आप लोगों के सम्मुख रखेंगे। लेकिन वर्तमान के लिए रेड लेडी ताइवान 786 बहुत ही बेहतरीन है। अगर अच्छे से आप एकदम रूटीन के हिसाब से अगर इसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, समय समय पर उसमें घास फूस एकदम नियंत्रित रखते हैं, तो निश्चित रूप से यह आपका, अगर आप 100 पौधा भी लगा लिए हैं तो आपका 30 से 40 हजार रुपए बहुत ही आसानी से इनकम देखी जाएगी। अगर इस वीडियो से या इस फसल से संबंधित और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। और ना केवल पपीता, चूंकि केला में भी मैं खुद ज्यादा काम किया हूँ, विगत 3 वर्षों से केला खेती कर रहा हूँ, तो उसमें भी अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए या खेती कर रहा हो, कोई समस्या हो, उसका समाधान के लिए हम लोग तत्पर हैं। धन्यवाद।